का दस्तूर, दीन नबीन का दस्तूर, किताबुल्लाह का मंशूर, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिन्हुम यत्लु अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन दर्स, जो आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया, अल्लाह की ज़ात जिसने नाखादा अनपढ़ लोगों के दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतों की तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं और उन्हें किताब व सुन्नत की तालीम देते हैं, अगरचे कि आपकी बेसत से पहले ये लोग खुली हुई गुमराही में थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के आपको नबूवत व रिसालत से सरफराज फरमा कर भेजे जाने के क्या मकासिद हैं, उन मकासिद को 4 निकात में बयान फरमाया। आपकी बेसत के बुनियादी मकासिद को 4 उमूर के तहत बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने आपको नबी और रसूल बना कर भेजा, तो आपके फ़राइज़ मनसबी क्या थे उन्हें 4 चीज़ों में बयान किया और कहा कि आप एक तो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उन्हें किताब व सुन्नत की तालीम देते हैं। एक किताब की तालीम, दूसरे सुन्नत की तालीम। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों के साथ बयान फरमाया। इस आयत की रोशनी में जहाँ हमें ये चीज़ मालूम होती है कि नबूवत के मकासिद क्या होते थे, उनके काम क्या होते थे, वो चीज़ मालूम होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कौम के लोगों के सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत करते, अल्लाह की आयतों की तिलावत करके उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ मायल करते, उनको तौहीद सिखलाते, एक अल्लाह की इबादत की दावत देते। उसी के साथ साथ उनके नफ्स का तज़किया भी फरमाते थे, उन्हें जो भी अच्छे अखलाक व आदाब, खैर भलाई के उमूर हैं उससे आरास्ता होने की ताकीद फरमाते। जो भी खैर के अलावा शर के मामलात हैं, बद अखलाकी हैं, बुरे आदाब हैं, जाहिलियत की चीज़ें हैं, उन तमाम से उन्हें इज्तिनाब करने की तलकीन फरमाते। ये उनके तज़किया का मतलब है। फिर तीसरी चीज़ फरमाई कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किताब की तालीम देते हैं, कुरान करीम की तालीम देते, कुरान करीम को सिखलाते। चौथी चीज़ फरमाया वल हिकमह, और हिकमत की तालीम देते हैं। हिकमत से मुराद सुन्नतों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनकी तालीम देते। ये चारों चीज़ें नबूवत के मकासिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। इसी से दीनी मदारिस, जिसे आज के दौर में कहा जाता है या उर्फ़ आम में दीनी मदारिस से जो मुराद समझी जाती है, उसकी अहमियत भी या उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं। किस एतबार से उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? इस नाहिए से कि दीनी मदारिस ही वो मकाम है जहाँ नबूवत के जो मिशन हैं उन मिशन के लिए अफराद को तैयार किया जाता है। वहाँ से कौम व मिल्लत के लिए अफराद साजी की जाती है कि वो माहौल और मुआशरे में जाकर लोगों को कुरान व सुन्नत की तालीम सिखला सकें और उन्हें अच्छे अखलाक व आदाब के ज़रिए से तरबियत फरमा सकें। दीनी मदारिस की अहमियत क्या है?
आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नबूवत के काम को आगे बढ़ाया, आप पर ईमान लाने वालों की तालीम व तरबियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम को बदौर मदरसा या आप कहें कि एक दावती सेंटर के तौर पर मुंतखब फरमाया, जहाँ पर आप ईमान लाने वालों के साथ मुलाकात करते, अल्लाह के अहकाम जो कुछ नाजिल होते उनकी तालीम देते, कुरान करीम को सिखलाते, अच्छे अखलाक और आदाब से उन्हें आरास्ता करते। ये पूरे काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम के ज़रिए से अंजाम देते थे। तो शुरू ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर ही को जो सफ़ा पहाड़ी के बाजू में दामन में था और वहाँ पर इस बात का इम्कान था कि आप पर ईमान लाने वाले जो आपके सहाबा किराम हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी तो मुशरिकीन मक्का की नज़रों से बचा जा सकता है और उसके नतीजे में उनकी ईज़ा रसानी से भी महफूज रह सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर का जिसे हम दारे अरकम से जानते हैं उसका इंतखाब फरमाया था। फिर दीनी मदारिस या तालीम व तरबियत की गाह का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मदीना हिजरत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बहैसियत दाई और मुअल्लिम भेज दिया। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु आने के बाद मदीना में लोगों को इस्लाम की दावत देते, उनकी तालीम व तरबियत का एहतमाम फरमाते थे। जब मदीना के एक बड़े सरदार असद बिन ज़ुरारा ने इस्लाम कबूल कर लिया तो बाकायदा मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके मकान को जो नक़ीउल ख़ज़मात नामी एरिए में वाक़ था उसको एक मदरसे की हैसियत से मुंतखब फरमाया और अहले ईमान की वहाँ तालीम व तरबियत का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से कबल कुबा के बाज़ मकाम पर भी तालीम व तरबियत होती थी। इसी तरीके से बनी ज़ुरैक का महल्ला वहाँ भी एक घर को मुंतखब किया गया था, उस जगह भी तालीम व तरबियत का एहतमाम होता था। तो इस तरीके से मक्की दौर में भी एहतमाम होता और मदीना हिजरत करने से कबल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाई को भेजा तो दाई भी लोगों की तालीम व तरबियत के लिए एक तरह से उस ज़माने के एतबार से कहिए कि मदरसे का एहतमाम करते थे, उसका इंतखाब किया, वहाँ लोगों के साथ जमा होते और उनकी तालीम व तरबियत का एहतमाम फरमाया करते थे। इससे बढ़कर आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो मस्जिद नबवी को कायम फरमाया, मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई और उसी तामीर के साथ साथ मस्जिद के एक पिछले हिस्से में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा भी तामीर किया और उस चबूतरे को हम सुफ़ा के नाम से जानते हैं। सुफ़ा जहाँ पर कई चीज़ों का एहतमाम होता कि हिजरत वगैरह करके आने वाले लोगों की एक क़यामगाह भी हो जाती थी और उसी के साथ साथ सबसे बढ़कर वो असहाबे सुफ़ा की तालीम और तरबियत की जगह थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान करीम सिखलाते, उसकी वजाहत फरमाते, इस्लामी तालीम से उन्हें आरास्ता करते और बहुत सारे मौक़े पर जब दाई और मुबल्लिगीन की ज़रूरत पेश आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुफ़ा से फैज़ याफ्ता असहाब को भेजा, जिसमें बाज़ हादसात भी पेश आ गए और कई सहाबा किराम को उस राह में शहीद भी कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि दीनी मदारिस की अहमियत व इफ़ादियत हर ज़माने में मुसल्लम रही है और मुसलमान बराबर इस पर तवज्जो देते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पहलू पर तवज्जो फरमाई। उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में भी तवज्जो दी जाती थी। खुलफाए राशिदीन के दौर में इस बात का ख़ास एहतमाम किया जाता था कि जिन लोगों को जिस इलाके का अमीर और आमिल बनाकर भेजा जाता उनके दीगर कामों में से एक काम यह भी रहता था कि उन लोगों को इस्लाम की तालीम भी देते, इस्लाम की तालीम से आरास्ता भी करते थे, मसाइल भी उनको सिखलाते थे। इस तरीके से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में अगर हम देखें तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाकायदा मुअल्लिमीन को, कुरान करीम के सिखलाने वालों को इस्लाम के जो इलाके मुसलमानों के मातहत थे या जो इलाके मुसलमानों के मातहत थे उन इलाकों में भेजते थे और उनका काम यही रहता था कि वो लोगों को दीनी तालीम व तरबियत करें, दीन की तालीम दें, इस्लामी तरबियत से उन्हें आरास्ता फरमाएँ। इसी तरीके से ये सिलसिला बराबर जारी और सारी रहा।
अगरचे बाकायदा मदारिस की शक्ल में जिसे हम जानते हैं इमारत नहीं तामीर होती, लेकिन मसाजिद से इसका काम लिया जाता था। इसी तरीके से जो आमिल और अमीर मुसलमानों के होते थे, उनके हुकूमत करने के जो मकाम या इमारत गाह होती थी, उन जगहों से इस किस्म की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाता था। मदारिस मौजूदा शक्ल में बाद में बनना शुरू हुए। पहले तो इब्तदाई शक्ल में इस तरह आए कि मस्जिद कायम की जाती और उसके हिस्सों में या उसके अतराफ़ में कुछ कमरे बना दिए जाते थे जो रिहाइशगाह का काम देते, और वहाँ तालीम और तरबियत हासिल करने वाले इकामत पजीर हो जाया करते थे। जैसे मगरिब अक्सा के दूर के मगरिब अक्सा में, जिसे आज ट्यूनिस के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर दो बहनों के मुतल्लिक तारीख़ में ये सबूत मिलता है कि उन लोगों ने मस्जिद के साथ बड़े एहतमाम के साथ मदरसा भी तामीर करवाया था। एक बहन है फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला फ़हरी। इन्होंने यकुम रमज़ान 245 हिजरी में जामेउल करवीन के नाम से एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद के अतराफ़ में कमरे बनाए जो उस ज़माने का बड़ा मशहूर मदरसा भी होता था। जामेउल करवीन आज भी मशहूर है और बाकायदा एक बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल इसने इख्तियार कर लिया और ट्यूनिस की मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है। ये बहुत कदीम था, 245 हिजरी में। और उसी साल इनकी दूसरी बहन जिनका नाम मरियम था, इन्होंने भी उंदलुस में एक मदरसा बनाया, जामेउल उंदलुस बनाया। ये उंदलुस जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी वो इलाका नहीं, बल्कि ट्यूनिस ही में उंदलुस से कुछ लोग आकर आबाद होते थे। एक वादी थी, उसका नाम उंदलुस से मशहूर हो गया। तो उस जगह इन्होंने मस्जिद बनाई तो उसे जामेउल उंदलुसीन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने भी वहाँ मस्जिद के साथ साथ मदरसे के लिए कमरों की तामीर फरमाई। जामेउल उंदलुस या जामेउल उंदलसीन को बाद में जामेउल करवीन के अंदर ज़म कर दिया गया। बड़े खैर के जज्बात से ये कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों औरतें आरास्ता थीं। बाप की वरासत से इन्हें काफ़ी माल हासिल हुआ था और इन लोगों ने उस वरासत का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि 245 हिजरी में तामीर की हुई मस्जिद और उससे मुल्हक मदरसे आज भी मौजूद हैं और एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में जाने जाते हैं और हमारे दरमियान या वहाँ के लोग उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं, मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। इसी तरीके से आलम इस्लाम की मशहूर यूनिवर्सिटी जामे अज़हर 361 हिजरी में कायम की गई। फिर आप जानते होंगे कि निज़ामुल मलिक तूसी जब ये सल्जूकी हुक्मरानों के वज़ीर बने, अल्प अरसलान के दौर में जब अल्प अरसलान ने इन्हें अपनी वज़ारत के लिए मुंतखब फरमा लिया, तो इनके जो कारनामे हैं एक वज़ीर की हैसियत से जो इन्होंने बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए, उस ज़माने में उनके कारनामों में सबसे ज़्यादा नुमाया कारनामा मदारिस निज़ामिया का क़याम था। और आज के भी जो मदारिस हैं वो एक तरीके से यही मदारिस निज़ामिया की तरक्की याफ्ता शक्ल हैं, जिसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीली होती रहती है। हालात और ज़रूरत के एतबार से उसमें कुछ रद्द बदल किया जाता है और हिकमत व मसलहत का तकाज़ा भी है कि जगह के एतबार से, हालात के एतबार से और अहवाल के एतबार से मदारिस पर नज़रसानी की जाती रहे और उनके निसाब में, तालीम के तरीक़ों में वक्त और तकाज़े के लिहाज से तब्दीली की जाती रहे। तो निज़ामुल मलिक तूसी जिनका इंतकाल 485 या उससे कुछ कम बेश, जैसा कि बाज़ मौरखीन ने बयान किया हुआ है, इन्होंने जो इस्लामी कलमरों था उसके अंदर मदारिस का जाल फैला दिया था और वहीं से ये चीज़ें जारी व सारी हुई। तो इसके अलावा भी उसके बाद से बराबर मदारिस का सिलसिला चलता रहा। मदारिस की अहमियत व ज़रूरत हर ज़माने में मुसल्लम रही है। आप तारीख़ी एतबार से अंदाज़ा लगाइए कि जिस जगह मदारिस को कायम किया गया, अगर मुसलमानों की हुकूमत वहाँ से ख़त्म हो गई तो भी उसके असरात अच्छे बाकी रहे, कुछ न कुछ इस्लामी तहज़ीब और तमद्दुन बाकी रहा। जैसे ये हिंदुस्तान के इलाकों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान सियासी तौर पर ज़वाल के शिकार हो गए, लेकिन मदारिस के ज़रिए कुछ न कुछ दीन की खिदमत होती रही, इस्लामी शनाख्त, इस्लामी तहज़ीब और तमद्दुन कुछ न कुछ बाकी रहा। और ये चीज़ हमसे ज़्यादा गैर भी समझते हैं, इसलिए वक्तन फ़वक्तन वो मदारिस को टारगेट करते रहते हैं, यहाँ के उलमा को या यहाँ के ताउन देने वालों को, यहाँ तालीम हासिल करने वालों को।
कि ये इस्लाम के पावर हाउस हैं। जब तक ये रहेंगे मुसलमानों को एक तरीके से मानवी ग़िज़ा फराहम होती रहेगी और ये अपने इस्लाम की तालीम पर अमल पैरा होते रहेंगे। इसके बरअक्स अगर तारीख़ी एतबार से आप देखें कि मुसलमान जब सियासी एतबार से मजबूत रहे लेकिन मदारिस के क़याम पर कमा हक़्क़हू तवज्जो नहीं दी गई, तो जब मुसलमान सियासी एतबार से ज़वाल का शिकार हो गए तो उनकी तहज़ीब व तमद्दुन भी ख़त्म हो गई। अंदलुस के पूरे इलाक़ों से आप इसका बाकायदा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों ने ईजादात, इख्तिराआत और फ़न तामीर, तरक्की की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को किया, लेकिन जैसे ही सियासी ज़वाल हुआ मुसलमानों का तो वहाँ से इस्लामी तहज़ीब हत्ता की होते होते मुसलमानों का नामो निशान भी तकरीबन मिटा दिया गया। तो ये मदारिस इस्लामिया की इफ़ादियत होती है और उसका फ़ायदा होता है। इस वास्ते मदारिस इस्लामिया की अहमियत व ज़रूरत को हमें समझना चाहिए। इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके फ़ायदे से हमें बाकायदा वाकिफ़ होना चाहिए। ये मदारिस इस्लामिया ही वो जगह है जहाँ से कौम व मिल्लत के लिए दाई और मुबल्लिग तैयार किए जाते हैं, अइम्मा व खुतबा, दुआत व मुबल्लिगीन फ़राहम किए जाते हैं। मनसब इमामत के लिए हमें इमाम इसी जगह से मुयस्सर होते हैं। इसके अलावा क़ज़ा के काम अंजाम देने के लिए, इस्लामी मसाइल को जानने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें किस जगह से मिलती हैं? दीनी मदारिस ही के ज़रिए से फ़राहम होती हैं, दीनी मदारिस ही से हमें हासिल होती हैं। दीनी मदारिस आज भी हिंदुस्तान के ज़वाल के दौर में भी देखिए, यानी मुसलमानों के एतबार से ज़वाल का दौर, उसके बावजूद भी उसकी अहमियत और इफ़ादियत कितनी है हम अपने अतराफ़ व अकनाफ़ और ख़ुद अपने हालात का जायज़ा लेकर लगा सकते हैं। ये दीनी मदारिस अपनी बसात भर मुसलमानों के दरमियान इस्लाह का भी काम करते हैं, दावत व तबलीग का भी काम करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी पाबंदियों के बावजूद भी किसी न किसी हद तक दावत इस्लाम की नशर व इशाअत का भी काम देते हैं। गैर मुस्लिमीन के सामने इस्लाम को भी पेश फरमाते रहते हैं। इसके अलावा भी ये मदारिस की बहुत सारी अहमियत व इफ़ादियत है जिससे वाकिफ़ होना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीनी मदारिस की जो अहमियत व इफ़ादियत है उसे समझने वाला और उसकी बका, उन्हें समर आवर बनाने के लिए जो कुछ करना चाहिए उन चीज़ों को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।